Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 9. Today we are going to read our unit 10, that is drug addiction. ड्रग का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जिनको यूज़ करने से इंसान अपने सोचने समझने की सलाहियत, अपने सेंसेस को खो देता है। ऐसी चीज़ों को हम ड्रग्स बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट ड्रग्स मतलब मुंशियात, नशावर चीज़ें। एंड एडिक्शन का मतलब होता है आदत हो जाना या किसी चीज़ की लत लग जाना। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन होता क्या है, ड्रग एडिक्शन क्यों होता है, लोग क्यों ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं और इनके क्या क्या इश्यूज हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं फिर ड्रग लेने के। एंड नेक्स्ट वी विल आल्सो रीड अबाउट द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड write down their meanings on your book. Paragraph number 1. Drug addiction is a common problem all over the world. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Absolute dependence का मतलब ये है मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ पर डिपेंड कर देना, किसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार करना। कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन जो नशे की जो लत है, आदत है, वो दुनिया भर में आम हो चुकी है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतर की बात तब होती है जब कोई भी ड्रग एडिक्ट, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे ड्रग्स के ऊपर डिपेंड कर देता है और उसके बगैर वो नहीं रह सकता। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। लॉन्ग टर्म यूज़ का मतलब ये है कि लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना ड्रग्स का, वो क्या करता है, कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। वो मुकम्मल तौर पर इंसान को मेंटली मतलब दिमागी और फिजिकल मतलब जिस्मानी तौर पर बीमार कर देता है। Some kind of drugs that can cause disturbance to mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. ये इन्होंने कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स के नेम बताए आपको। नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब ये कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन मतलब जो नशे की आदत लगती है वो क्या लगती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम एक वजह क्या बनती है, आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence. Peer बोलते हैं आपके जो साथी होते हैं, साथी मतलब आपके एज फेलोज हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके क्लासमेट्स हो गए, ऐसे लोग जो आपके बराबर के होते हैं उनको हम बोलते हैं पीयर। ठीक, तो कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन क्यों होती है, सबसे एक ज़्यादा जो अहम कॉज है वो है बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। बुरे साथियों का असर और डोमेस्टिक बैकग्राउंड मतलब आपके घरेलू या घर के जो मसले मसाइल होते हैं वो। When young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. Young people होते हैं वो मस्ती में, एक्सपेरिमेंट में, फन के लिए क्या करते हैं, एडवेंचर समझकर ड्रग्स को बहुत लाइट लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वो ड्रग के शिकार बन जाते हैं। प्रे मीन्स शिकार। The people who are dissatisfied and discontent with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते, डिससेटिस्फाइड होते हैं मतलब मुतमईन नहीं होते हैं, डिसकॉन्टेंट नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगियों से, वो भी क्या करते हैं कि वो ड्रग का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो परेशानियां हैं उससे भाग सके, सिर्फ फराग हासिल करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। कह रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाता है, मतलब जिसको नशे की आदत लग जाती है, सबसे पहले उसकी सेहत याबी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स and their families and friends consider it is a taboo to share their problem with others. कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये मसला होता है कि जो एडिक्ट्स होते हैं, जिनको नशे की आदत लग जाती है, वो लोग खुद, उनकी फैमिलीज और उनके जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार और दोस्त वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ को मना समझते, मतलब वो गलत समझते हैं। तैबा का मतलब होता है ममनून, मना समझना किसी चीज़ से। वो क्या कि इस चीज़ को गलत समझते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करें। ठीक, दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। दे फील एम्बैरेस्ड का मतलब है
कि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। और क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हम अपने मसले मसाइल इनको बताएंगे तो वो हम लोगों के साथ कि जो हमारी जो इन्वायरमेंट है या हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या करेंगे, हमें अपनी बरादरी से या अपने ख़ानदान से बाहर निकाल देंगे। This not only makes the cure difficult, but in most cases the drug addict die because of lack of timely treatment and counseling. कह रहे कि अब इसकी वजह से क्या है कि क्योर मतलब इलाज, कि ये सिर्फ इलाज को ही मुश्किल नहीं बना, मतलब ड्रग एडिक्ट के इलाज को ही ये आदत जो है लोगों की, हमारे माहौल, हमारे रिश्तेदारों की, लोगों की ये जो आदत है, ये आदत इलाज को भी मुश्किल बनाती है। और साथ साथ कभी ऐसा होता है कि जो इंसान ड्रग एडिक्ट होता है, एडिक्ट्स की जो ज़िंदगी है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पर, वक्त पर कोई भी इलाज या ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जाता। ठीक। Number 4, rehabilitation centers are the best place for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं ऐसे इदारे जिसमें जो भी इंसान जिनको नशे की आदत हो जाती है उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। ठीक, उनको टाइम पर कंप्लीट मेडिकल दिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और उनको मेंटली, फिजिकली और उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाता है इन सेंटर्स में, जिनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। ठीक। ड्रग एब्यूजर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो ड्रग का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं। अब्यूज मीन्स गलत इस्तेमाल करना। सो ड्रग एब्यूजर देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर उनका मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाए और उनको तमाम सहूलतें प्रोवाइड की जाएँ। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. कह रहे कि मतलब आप अगर चाहते हो कि कोई भी ड्रग एडिक्ट है वो ठीक हो जाए, वो रैपिडली मतलब जल्द ही अपनी जो उसके मसले मसाइल हैं उनसे बाहर निकल आए, उसके लिए फ़ौरन आपको जो ड्रग एडिक्ट है उसके इशू के बारे में जानना पड़ेगा कि आपको फौरी शिनाख्त करना होता है कि किस वजह से कि जो एक ड्रग एडिक्ट है वो नशे में मुब्तला हुआ, और इसके लिए उसकी जो टीम होती है, मतलब जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का जो अदारा होता है, स्टाफ होता है, उसके साथ हमें मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए ताकि जो ड्रग एडिक्ट है वो उसके मसले को जान सके और उसका इलाज हो सके। नेक्स्ट, द अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज प्रॉपर काउंसलिंग। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली, काउंसलिंग मतलब मुशावरत। तो वो क्या कह रहे हैं कि और जो दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी ड्रग एडिक्ट को रिहेबिलिटेट कर सकता है, मतलब जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है, वो आंसर क्या है? काउंसलिंग, दैट इज मुशावरत। द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज फॉर द विक्टिम। ये जितनी जल्दी ये काम किया जाए उतना ही ये विक्टिम के लिए आसान होता है, विक्टिम के लिए आसानी पैदा करता है। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of relapse. वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर काउंसलिंग है, जो मुशावरत है, कह रहे हैं इसको जारी रखना चाहिए। मतलब जब जो ड्रग एडिक्ट है अगर वो ड्रग्स लेना उसने ख़त्म भी कर दिया है, मतलब वो रिहेबिलिटेट हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये ना हो कि दोबारा से वो ड्रग की डेंजर में फंस जाए। Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. मतलब डॉक्टर्स को, फ्रेंड्स को, खानदान के लोगों को, दोस्तों को ड्रग एडिक्ट को बेहतर जिंदगी की तरफ लाने के लिए उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, मतलब उसको मोटिवेट करना चाहिए। ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। Threat mean खतरा। In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. कह रहे हैं कि जो नशे की ये जो लत है, नशे की जो लत है, ये बहुत ही एक सीरियस मसला है, एक सीरियस खतरा है हमारे माशरे के लिए। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में, अकेले पाकिस्तान में 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग एडिक्ट हैं।
Addicts undergo numerous economic, social and health problem. जो नशे के जो आदी लोग हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं, मसले हैं, इकोनॉमिक, माशरती, फैमिली इश्यूज, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं. The governments all over the world have been trying to eliminate the drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. कह रहे कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जो हुकूमत है वो सब लोग इस कोशिश में हैं कि ये जो ड्रग की जो लानत है इसको हम अपनी सोसाइटी से मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दें, मतलब निकाल दें. लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी मुंशियात का मतलब ड्रग्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए अभी भी बहुत सारे स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs propose. They should work firmly to live a healthy and meaningful life. कि ये अगर हम चाहते हैं कि ड्रग्स हमारी लाइफ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएं तो ये सिर्फ तब ही मुमकिन हो सकता है अगर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग के बारे में अवेयर करें, मतलब उनको नॉलेज दें अबाउट द ड्रग्स. उन्हें पता होना चाहिए कि एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं so that they can spend a healthy life. So the overall lesson is about the causes and ill effects of drug addicts and the drugs which we are taking. It tells us how we can cure the drug patients. इसके साथ साथ वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम जो ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं और जो ड्रग एडिक्शन हो रही है और जिस तरह टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ रही है हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग की जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो ख़तरनाक इसके असरात होते हैं उसके बारे में बताएं. और हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, मतलब ऐसे इदारे जहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स का इलाज किया जाता है, उन इदारों को प्रॉपर वे में अरेंज करें, वहाँ पर प्रॉपर स्टाफ हो, प्रॉपर मेडिकेशन हो ताकि जो ड्रग एडिक्ट है वो सेहतयाब होकर वहाँ से निकले. और हमें खुद भी अपने आप को इस सोसाइटी में जो खतरनाक हद तक ड्रग्स फैल चुकी है इस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, दूसरों को भी इसके जो नुकसान है उससे आगाह करना चाहिए. सो हमारे इस चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ग्लॉसरी. एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, मुकम्मल. इन्फ्लुएंस असर डालना या किसी चीज़ का असर होना. टैबू मीन्स फॉरबिडन, ऐसी चीज़ जो ममनू हो, मना हो. क्यूरेटिव हीलिंग, ऐसी चीज़ जो क्योर कर दे आपको. रिहेबिलिटेशन मतलब बहाल होना, रिकवर हो जाना. रिलैप्स गो बैक टू, दोबारा से कोई चीज़ हो जाना. नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपने जो आपके रजिस्टर्स हैं आप उस पर इसको खुद से सॉल्व करेंगे और आपको इसके नोट्स भी दे दिए जाएंगे. ये जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट वोकैबुलरी. राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा मानी जो आप मफहूम के तौर पे लेते हैं, और डिक्शनरी मीन्स ऐसा मतलब जो आपको डिक्शनरी बताती है. मीन्स हम इसको कॉन्टेक्चुअल को कोनोटेशन मीनिंग भी कहते हैं और डिक्शनरी मीनिंग्स को डेनोटेशन मीनिंग भी बोलते हैं. चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में आपको इनके मीनिंग्स बताए थे, आप वो मीनिंग्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड, और उसके अलावा आप डिक्शनरी से इन सबके मीनिंग्स फाइंड आउट करके इसमें लिखेंगे. ठीक, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे पियर. पियर का मतलब होता है, अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स के बारे में जिक्र किया गया है. ठीक है, द बैड कंपनी ऑफ वंस फ्रेंड. ठीक. नेक्स्ट डिक्शनरी में अगर देखें तो पियर का मतलब ये होता है कंपेनियंस, द पर्सन ऑफ इक्वल स्टेटस. बराबरी के जो लोग होते हैं, बराबरी में अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके पियर हो जाते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, स्कूल हो या आपका सोसाइटी हो या घर हो. ठीक. सिमिलरली ऐसे ही आप बाकी सबके मीनिंग्स भी फाइंड आउट करके लिखेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ कॉग्नेट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट. कॉग्नेट्स आप उन वर्ड्स को कहते हैं जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिनका मीनिंग सेम हो, जिनकी स्पेलिंग सेम हो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर मतलब हम 2 से 3 लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, उनमें सेम मीनिंग सेम स्पेलिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो कॉग्नेट्स होते हैं. नेक्स्ट योर ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिलेशनशिप शो करता है
प्रोनाउन का टू द सेंटेंस और टू द आइडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। अब द पीपल, वो लोग, कौन से लोग, तो यहाँ पर हु, जो एडिक्टेड होते हैं ड्रग के, दैट अंडरगोज टू मैनी सीरियस प्रॉब्लम। तो लोग, पीपल आर, जो पीपल है वो नाउन है, और हु जो है यहाँ पर इसका रिलेशनशिप शो कर रहा है विद द आइडिया। जो आइडिया यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऐसे लोग जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हु हियर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं जैसे हु, हुम, विच, वेयर, दैट, ये वाले जो होते हैं ये कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज आपके सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो आपको पूरा मानी देता है या जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक। तो एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो नाउन की खूबी को एक्सप्लेन करता है, ठीक। सो एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does a work of a adjective। तो क्लॉज मतलब पूरे उस जुमले को आप देखेंगे जिसको अंडरलाइन किया जाएगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वो एक अल्फाज नहीं होगा, वो 2-3 अल्फाज को मिलाकर बनाया गया होगा और वो अपना पूरा सेंस देगा क्योंकि वो क्लॉज होगा। एंड ज्यादातर जो यहाँ पर इन्होंने एक निशानी बताई हुई है कि ज्यादातर क्या होता है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन होता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन उसके अंदर यूज होता है। ये नेसेसरी नहीं होता कि हमेशा ही रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है, द अम्ब्रेला व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। द अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला? व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल, इसका हैंडल टूटा हुआ है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला इज अ नाउन, व्हिच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि अम्ब्रेला के बारे में जो आइडिया दिया जा रहा है, मतलब ऐसी अम्ब्रेला जो टूटी हुई है वो मेरी है। अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली अगर आप इस सेंटेंस को देखें, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, तो अम्ब्रेला की खूबी बता रहा है, तो जो खूबी बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सो दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर आई यूज हु, whom, that, which, whose in the following sentence. These are the colored pencils dash I want to buy. ये कलर पेंसिल्स हैं, तो ये कौन से कलर पेंसिल्स हैं? दैट आई वॉन्ट टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था। आई नो द विमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट। आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? हुज चाइल्ड वॉज हर्ट, जिसका बच्चा जख्मी हुआ था, ठीक। द ओल्ड लेडी डैश वी मेट इन द शॉप was Amina's grandmother. The old lady, अब old lady जिससे हम मिले थे, so whom. Similarly ये आप बाकी खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है use the following relative pronouns in the sentences। जो ये relative pronouns है who, which, that, whom and whose, इसके आपने sentences बनाने हैं। ये भी आप अपने बुक पर यहीं पर सॉल्व कर दीजिएगा जो साइड पे जगह है। So the next part is underline the adjective clauses in the following sentences. Also circle the relative pronoun. Relative pronoun को circle करना है और जो adjective clause है उसको underline करना है। He tells a tale. उसने एक कहानी सुनाई। अब tale यहाँ पर क्या है? noun। अब tale को लिंक किया, कौन सी वाली tale? that, जो, मतलब that क्या है? relative pronoun। sounds untrue, so that sounds untrue पूरा adjective clause है और that क्या है? relative pronoun। इसी तरह people who eat too much die early, who eat too much die early को underline करेंगे क्योंकि ये adjective clause है। और who, people, कौन से वाले लोग? who, कौन से? तो who क्या है? relative pronoun क्योंकि ये noun का ये जो relationship show करता है with the idea of a sentence। नेक्स्ट सिमिलरली आप सेम ये तीनों सेंटेंस भी आप खुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक पर ही। पार्ट डी, राइट सुटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस। आप अपनी मर्जी के कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर लगा सकते हैं। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है? कौन सी? विच आई बॉट फ्रॉम द शॉप, जो मैंने दुकान से खरीदी थी वो वाली किताब। एनी स्टूडेंट डैश विल बी फिनिश्ड, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, हु इज गिल्टी,
will be finished. I know the woman dash. I know the woman who is standing nearby. Similarly आप दोनों sentences खुद करेंगे. Next है pick out 3 passive sentences from the unit. Change these sentences into active voice. Active और passive voice आप जानते हैं, आपको कराए हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप दोबारा से रीडिंग करें चैप्टर की और पैसिव सेंटेंसेस फाइंड आउट करें अगर चैप्टर में इस्तेमाल हुए और उसको एक्टिव में चेंज करें. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल. समराइज द यूनिट ड्रग एडिक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग माइंड मैप. आपने समरी लिखनी है पूरे इस चैप्टर की. तो समरी में सबसे पहले आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, फिर उसके फैक्टर्स बताएंगे क्यों होता है, फिर उसके इफेक्ट्स बताएंगे, उसके असरात बताएंगे और एंड पे उसका सोल्यूशन बता देंगे. क्योंकि आपने समरी लिखनी है तो समरी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाती, वो एक मरकजी ख्याल सा होता है. वजह होता क्या है ड्रग एडिक्शन, क्यों होता है, क्या असर करेगा और हम कैसे बच सकते हैं. बस ये 4 बातें आपने उसके अंदर लिखनी है. नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन ड्रग अब्यूज और थ्रेट टू सोसाइटी. ऐसे आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग पैराग्राफ लिखेंगे अबाउट द ड्रग अब्यूज और थ्रेट टू सोसाइटी का. ड्रग अब्यूज, अब्यूज का मतलब मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता सकती हूँ. अब्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल करना. तो ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करना इज अ थ्रेट. सोसाइटी, हमारा जो मुआशरा है उसके लिए खतरा है. इस पर आप एक अपना पैराग्राफ लिखेंगे. यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम योर चैप्टर एज वेल. ये दोनों क्वेश्चंस भी आप अपने रजिस्टर्स पे लिखेंगे. आई होप कि आपको ये चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी. काइंडली आपको जो काम दिया गया है वो अब आपने अपने रजिस्टर्स पे उसको राइट डाउन करना है. Thank you so much.